मैं यूडी खान आप सभी लोगों का अपने न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो कीमती समय दिया, अभी हम प्रत्याशियों के मामले में एक छोटी सी बाइट लेने आए हैं ग्रामवासियों का। अभी हम जो बैठे हैं मंगल राम सरपंच के कार्यालय पर उपस्थित हैं और इस कार्यालय को गोंदपुर ग्राम पंचायत से अभी हम रूबरू होते हैं कि कौन सा प्रत्याशी का कितना प्रतिशत बहुमत है और यहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आगे है। बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं आम कार्यकर्ता हूँ। यहाँ से जयराम जाटव जी 100 से 100% और ये 110% निकल रहे हैं। और मंत्री जी ने जितना शहीदों का अपमान किया है और नाहरपुर में शहीद कल्लू सिंह का भी अपमान किया है और चौधरी चरण सिंह का भी अपमान किया है, और इसने कम से कम पंचायत से, हमारे पंचायत से 50% वोट गए हैं, उसमें से 1% भी विकास नहीं किया। अच्छा, अपमान कैसे, किन कारणों से किया है? देखो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माला अर्पण करते हैं, जूता खोलकर चढ़ते हैं, और इन्होंने जूता पहनकर माला अर्पण किया है। और शहीद का हमसे बोला था एनओसी बनवा लो, एनओसी पर मैं साइन कर दूंगा। रिको में जाकर हमने एनओसी भी बनवाई थी, उस पर साइन नहीं किया, और स्वतंत्रता रावत भी इनके साथ थी। इन सबों ने अपमान किया है। इनका कहना यह है कि मंत्री शकुंतला रावत भी अपने यहाँ रही हैं और कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं, आभार मंत्री रहे हैं अपने टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी एक शहीद का अपमान किया है। उस अपमान की इनके ज्वाला और कार्यशैली में आप क्या कहना चाह रहे हैं उनकी छवि के बारे में? उनकी छवि हमारी ग्राम पंचायत गोंदपुर में इस टाइम 0% है। 5 साल में कोई काम 5 साल में 1% भी काम नहीं किया, 0/0। और ये हम जैसे हमारे तुष्टि घंटल होता है, वहाँ पे बुलाते हैं, ये आता नहीं है, बोलता है कि तुम्हारी पंचायत ने मेरे को वोट ही नहीं दिए। देखिए, पहले भी बताया गया है कि भाई पंचायत ने कोई वोट नहीं दिया, तो अब की बार भी वो निराश होकर के नहीं, अपने मत पत्र को नहीं खोलना चाहते, दिल की बात को नहीं बोलना चाहते। फिर सुनिए। और अभी कुछ समय पहले अलवर में ही दातपुर पुलिया पे गूंगी बहरी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसके आरोपी को पकड़ा नहीं, और अभी कुछ ही समय पहले वारदात हुई कि उस आरोपी को जब्त पकड़ लिया, और कन्हैया लाल के सिर कटवाया था इन्होंने, और जबरदस्ती उनको छुड़वाया, जेल में बंद भी करवा दिया बीजेपी वालों ने, फिर इन्हें जमानत करवा दी उसकी। अब जानते हैं, नाम बताइए। क्या मेरा नाम बच्चू सिंह चौधरी है। यहाँ से तो 100% जयराम जाटव साहब जीतेंगे। चलो ठीक है। अब जानते हैं अपन पार्षद जी हैं अपने भूपेंद्र चौधरी जी, थोड़े खड़े हो जाओ। मैं एमपीएस पंचायत समिति मालाखेड़ा से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहली बार मंत्री पद मिला है एमएलए को, कभी किसी को नहीं मिला। लेकिन मंत्री पद मिलने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया, कोई विकास का कार्य नहीं किया। इसलिए जनता इससे नाराज है, और 36 बिरादरी के वोट जयराम जाटव को जा रहे हैं। हमारा एमआईए का पैसा निमराना में जाकर लगा। सुनो मेरी बात, 36 बिरादरी के वोट सारे जयराम जाटव जी को जा रहे हैं, इसलिए कि मंत्री पद पहली बार हमारे क्षेत्र में मिला है, पहली बार। नहीं, कभी एमएलए रहे थे, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद तो यहाँ अच्छा विकास होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इसलिए जनता टीकाराम जूली से नाराज है, मंत्री जी से नाराज है। आपको और कहना चाह रहे हैं कहिए। हमारे जो मंत्री जी है यहाँ के होते हुए, श्रम मंत्री होते हुए, हमारी अलवर ग्रामीण की जनता को 1% भी विकास नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, और हमारे एमआईए का पैसा जाके निमराना में जाके लगा दिया इन्होंने, और निमराना, भैरोड, भिवाड़ी और जयपुर में भी जाके लगाया है, लेकिन अलवर ग्रामीण के लिए 0% किया है। और ये सभी जनता का अपमान करता है। मंत्री जी को इस का खामियाजा 3 तारीख को भुगतना पड़ेगा, और इसे तुरंत पार कर देंगे, काटवासी भेज देंगे अब 10 बजे। अभी इन लोगों की जो पीड़ा है, ज्वाला है, दिल के अंदर की भावनाएं बता रहे हैं, और इस मामले में जानते हुए बताया है कि कल उनकी किस्मतें पेटी में बंद हो जाएंगी, और पेटी में बंद होने के बाद में उनकी किस्मत खुलने का सितारा कुछ दिनों में उनके सामने आ जाएगा। मंत्री जी ने जो ये रोड MIA टू मालाखेड़ा, MIA से मालाखेड़ा के लिए बाईपास जो निकलाया है, वो पूर्णतः ऐसा का ऐसा अटका हुआ है।
ऐसा का ऐसा अटका हुआ है। और जो भी 20 गांव में से जो रोड जा रहा है ना, वो कम से कम ना तो 1 कुंटल मिट्टी वो अपने डेली खाते हैं। और इतना वो है कि इतने साधन चलते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाए, बच्चे भी मर सकते हैं। 2 मौत तो पहले भी हो चुकी हैं। कौन से गांव की घटना है? ये खानपुर गूंदपुर की घटना है। गूंदपुर से दो भ्रष्टाचारी तो ये क्या राजस्थान के मरुस्थली जगह पर योगी आदित्यनाथ आए हुए बालकनाथ बाबा को तिजारा में डमरू बजाना है। सभी लोगों में बाबा बालकनाथ का सीएम पद के लिए घोषणा की गई है और उनको प्रत्याशी बना गया है। सीएम के प्रत्याशियों में बाबा बालकनाथ का जयकारा और सभी लोगों में उमंग है और उधार की जा रही है।